नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज के हम लाइव सेशन में न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल के लिए जो क्लास है उसमें हम न्यूमेरिकल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उस बुक में साहित्यक 271 तक सवाल हैं, 270 तक हमने किए हैं। आज हम उसके आगे सवालों को करना प्रारंभ करेंगे। और यूपीपीसीएल के एग्जाम भी हैं, हम चाहेंगे उससे पहले काफी सारे जो है न्यूमेरिकल कर लें, और काफी सारे हो उससे पहले वो जरूरी है जो परीक्षा में रेगुलर आते हैं, वो सारे सवाल होने जरूरी है। तो मैं इस बुक को इसलिए भी सोल्व करवा रहा हूँ कि इसके मैंने 270 तक तो मैंने सोल्व करवा रखा, जो आपके वीडियो दिए हुए हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये जो न्यूमेरिकल वाली बुक है इसी को सोल्व करा देते हैं पूरे, तो ताकि दिक्कत नहीं है। अब इसमें सॉल्यूशन है जो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है, जो बुक में छपता है उस हिसाब से लिखा जाता है, और क्लासरूम के अंदर सॉल्यूशन मैं कराता हूं, तो एक क्लास की लैंग्वेज के अनुसार कराता हूं, तो आपको क्लास के अनुसार लैंग्वेज के अनुसार भी सॉल्यूशन मिल जाए, उस हिसाब से आपको आराम से सॉल्यूशन देखना है, पूरा भाग को देखना है और आराम से समझना है। क्लियर? तो सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे लाइव, और जो नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि कौन से लेसन मैंने बता दिया भाई, क्यों इसके बारे में बता दिया। इंडक्टर है, इंडक्टर के सवाल हम सोल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो हम इंडक्टर के सवाल सोल्व कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम हल कर पाए। ओके जी, चल। अब जो आज हमारे पास सवाल है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 सवाल है कि 600 टन वाली कुंडली 7 ओम का प्रतिरोध और 0.8 हेनरी का प्रेरकत्व है। ठीक है, यदि कुंडली के 5वें हिस्से को हटा दिया जाए तो नए प्रेरकत्व को बताइए क्या होगा। कुंडली का कौन सा हिस्सा हटा दिया भाई? कुंडली का हमने 5वां हिस्सा हटा दिया, और नए का हमें क्या निकालना है? प्रेरकत्व निकालना है। सवाल सिंपल है कि पहले हमारे पास जो कुंडली थी उसमें एन था, एन हमारे पास कितना था भाई? 600 टन। तो हमारे पास एल का मान जो था 0.8 हेनरी थी, 0.8 हेनरी है। अब सवाल परीक्षा के अंदर इतना ही आया हुआ है। आप बताओ कि वो बच्चा कह रहा मेरे पास बुक नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, सवाल तो सामने छपा पड़ा है, सॉल्यूशन में करके छाप के दे रहा हूं ना, तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, अब कह रहा है एन हमारे पास 600 है और एल का मान 0.8 हेनरी है। तो यदि मान लो कुंडली का 5वां हिस्से को हटा दिया जाए, तो देखो यदि मैं इसको N1 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? L1। जैसे ही मैं 5वें हिस्से को हटा दूंगा तो पीछे हिस्सा कितना बचेंगे भाई? 4। 600 जो थे ना, अब उसका हिस्सा कितना बचेगा भाई? तो आप कहेंगे हिस्सा बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा कितने में से? 5 में से। 5 में से 4 बचेगा तो 480 टन हो जाएगा। वैसे इसे हमें कैलकुलेशन कर भी सकते हैं और इसके बिना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये पहले इतने टन थे, अब इतने टन हो गए। तो पूछा है L2 का मान ज्ञात करो। यही सवाल है कि नहीं है? यही क्वेश्चन है ना हमारे पास भाई। सवाल समझ में आ गया? ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 600 टन है कुंडली में, 7 ओम का प्रतिरोध है, 0.8 हेनरी का प्रेरकत्व है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यदि कुंडली के 5वें हिस्से को हटा दिए, तो 5 हिस्से हटा दिया तो देखो 5 हिस्सा है मान लो, उसमें से 5वां हिस्सा हटा दिया तो मतलब 5 में से 1 हिस्सा हटाया, पीछे कितना बचा है? 4 हिस्सा बचा है। 4 हिस्सा बचेगा तो N2 का मान ये रहा। तो पूछा L2 का मान कितना, यही मामला है। इसको सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं कि L का सूत्र क्या होता है? L बराबर होता है N² म्यू नोट म्यू आर A बटा L, ये होता है। यानी कि हमारे पास प्रेरकत्व है नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के समानुपाती है। प्रेरकत्व किसके समानुपाती है? नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के समानुपाती है। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो है। जब मैं कह रहा हूं कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न घट गया,
क्योंकि पांचवें हिस्से को क्या कर दिया, हटा दिया, तो नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, घट गया। जब नंबर ऑफ टर्न घट गए तो प्रेरकत्व का मान भी क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो उत्तर किससे आएगा, 0.8 से कम आएगा। पहले कितना था, 0.8, अब उत्तर क्या आना चाहिए, 0.8 से कम आना चाहिए। तो बताइए 0.8 से कम कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है 0.8 से कम, ये रहा जो हमारे पास 0.512, ये उत्तर हो गया। यहां तक तो नॉर्मल बात है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, तो ये सिंपल बात होगी। अब देखो ध्यान से बात है, इसको ऐसे ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये तो मामला बैठ गया कि भाई सभी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तनाव नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना कि भाई कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो हम कैलकुलेशन कर देते हैं। हम कहते हैं एल समानुपाती एल स्क्वायर, तो L2 बटा L1, L2 क्या लिख दूंगा भाई, N2 का स्क्वायर बटा N1 का स्क्वायर। L समानुपाती N है ना, L2 समानुपाती N2 स्क्वायर, L1 समानुपाती N1 स्क्वायर। तो बताइए L2 का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे N2 स्क्वायर बटा N1 स्क्वायर इंटू कितना हो गया भाई L1। L2 का मान N2 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर N2 का मान हमारे पास 480 है, 480 गुणा 480 बटा N1 स्क्वायर कितना आएगा, तो आप कहेंगे N1 स्क्वायर था 600, 600 गुणा 600 इंटू L1 मान कितना था 0.8। ठीक है, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 12 से काटा तो 4, 12 से काटा तो 5, 12 से काटा तो 4, 12 से काटा तो 5, तो L2 बराबर आ गया 16 बटा 25 इंटू 0.8। 16 8 128 होते हैं, तो 12.8 भाग दिया 25 का, 25 का भाग है 10 आ गया, तो 128 हो गए, 128 भाग दिया 5 बार, 3 30 बचा, 1 5 50, तो 5 1 2 0.512। ऐसे कैलकुलेशन करने पर उत्तर आ जाएगा। उत्तर आने से पहले आपका उत्तर मैंने ऑलरेडी ले आया था, मैंने कहा लॉजिक समझना है, यदि चक्रों की संख्या घट गई है तो हेनरी तो भी घटेगा ना, प्रेरकत्व का मान भी घटेगा। सवाल तो वैसे ही हो गया, काम आता फोड़ी की, यदि हमारे पास हेनरी का मान नंबर ऑफ टर्न घट गया तो प्रेरकत्व का तो मान घटना ही घटना है। ये तो 101% फाइनल हो गया ना, तो ये है मामला। क्लियर, चलो अगला सवाल कह रहा है, यदि L1 और L2 का मान हमारे पास 0.6 हेनरी है, कितना है, L1 और L2 का मान 0.6 हेनरी है, वाली युग्मित दो कुंडलियों का युग्मन गुणा K बराबर 0.8 है। युग्मन गुणा क्या है भाई, तो आप कहेंगे युग्मन गुणांक K बराबर 0.8 है, तो वर्तन अनुपात N1 बटा N2 का मान बताइए भाई। वर्तन अनुपात क्या है, N1 बटा N2 का मान बताइए। ठीक बात है भाई। अब देखो ध्यान से, L1 और L2 का मान दे दिया, L1 और L2 का मान दे दिया, तो आपको N1 और N2 का अनुपात चाहिए, तो ये मुश्किल काम थोड़ी ना है, कि नहीं जी कोई मुश्किल नहीं है। युग्मित गुणा का क्या करेंगे हम, हमारे पास इतना सारा L समानुपाती क्या हो गया, तो आप कहेंगे N स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ मुझे L1 बटा L2 लिखता हूं, तो बताओ क्या आएगा, तो आप कहेंगे N1 का स्क्वायर बटा N2 का स्क्वायर। ये भी ठीक बात है, हाँ जी। दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा, इधर आएगा रूट L1 बटा L2 बराबर क्या आएगा N1 बटा N2 कि हाँ जी। तो पूछा क्या है, यही तो पूछा है, यही तो पूछा ना, नया चाहिए तो नहीं पूछ लिया। तो सूत्र से तो पता चल गया L समानुपाती N स्क्वायर चाहेगा, L और N के बीच ही संबंध होता है कि प्रेरकत्व होता है वो नंबर ऑफ टर्न के वर्ग के समानुपाती है। तो रूट L1 बटा L2 बराबर क्या हो गया, अब N1 बटा N2 आ गया। तो बताइए भाई, तो आप कहेंगे क्या बताएं सर, उत्तर तो पहले दिख गया था, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करते, N1 बटा N2 रूट L1 बटा L2। L1 का मान 0.6, L2 का मान 0.6, काटा तो कितना हुआ 1, 1 का वर्गमूल क्या हुआ 1, ये आ गया उत्तर। इसका मतलब क्या है, जब प्रेरकत्व का मान समान है तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा, एक समान ही होगा।
जब परिरक्त्व का मान एक समान है तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्न भी एक समान होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये रहा, कोई तनाव है ही नहीं, आराम से चीजों को देखो और समझो। ठीक भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने है। एक 6 सेंटीमीटर लंबे एयर कोर परिनालिका में स्वपरिरक्त्व का मान मिली हेनरी में ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली में 240 टर्न है और कुंडली का व्यास है जो 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक बात है भाई, हमें इस सवाल में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्यों रखेंगे, हमारे पास सब कुछ तो दे दिया। क्योंकि हमें क्या पूछा भाई, मिली हेनरी में। तो मैं कहूंगा भाई एल का सूत्र क्या है, एल बराबर है एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए बटा एल। ठीक है, ये हमारे पास हेनरी प्रति मीटर होता है। तो हमारे पास हेनरी प्रति मीटर है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में आप इसको चाहो तो बदल सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में बदल दोगे तो 10 की घात एक की जगह -2 देनी पड़ेगी, नहीं तो आप 3 जगह 10 की घात -2 दोगे ना, इससे हमारे पास वैल्यू का चेंज होने के चांसेस क्या रह जाएंगे, वैल्यू के चेंज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब भाग देना आपके लिए क्या पड़ेगा, तो आप कहेंगे भाग देना आपके लिए भारी पड़ेगा। भाग देना आपके लिए क्या पड़ेगा, भारी। फिर भी कर लेते हैं, एल बराबर एन स्क्वायर, एन कितना है 240, तो 240 गुणा 240, म्यू नोट कितना है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। हेनरी प्रति मीटर है और मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो 100, तो ऊपर आएगा तो 10 की घात -2। अब हेनरी प्रति सेंटीमीटर है, ये 10 की घात -2 क्या हुआ, नीचे मीटर था और उसको सेंटीमीटर बदला तो ये क्या आ गया 10 की घात -2। ठीक है, एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो पाई आ गया आर स्क्वायर, आर 4 सेंटीमीटर है व्यास, तो बताइए त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आएगी भाई 2, तो आप कहेंगे 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, लंबाई कितना सेंटीमीटर है 6। मैं सोल्व कर लेता हूं इसको, 0 0 हमारे पास कैंसिल हुआ तो 10 की घात -2 हट गया। ठीक है, 6 से काटा तो हमारे पास आया 4 बार। ओके, अब मैं इसको गुणा कर लेता हूं, 24 × 4 कितना हो गया भाई 96, 96 गुणा 2 दूनी 4, 4 कितना हो गया 16, ये क्या हो गया पाई स्क्वायर गुणा 10 की घात -7। ठीक है, अब देखो 16 को इससे गुणा करें, 16 चके 96, हासिल कितनी लगेगी, तो आप कहेंगे 16 चके 96 तो हासिल लगेगी हमारे पास 9। ठीक है, और 16 नमा 144, 144 और 9 153, लगभग में निकाल रहे 153। पाई स्क्वायर का मान होता है लगभग 10, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 10 की घात -7 है, तो मैं इसको -4 गुणा -3 लिख देता हूं। जैसे आप ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कह रहा उत्तर मिली हेनरी बताओ, मिली बता दूंगा। ठीक है, 10 की घात -4, इसको सोल्व करेंगे, 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 छोड़ दिया तो 1.536 गुणा 10 की घात -3 हेनरी, और 1.536 क्या हो जाएगा मिली हेनरी, 1.5 उससे कम ही आएगा तो ये आंसर है भाई। क्योंकि मैंने पाई स्क्वायर का मान 10 लिया, एक्चुअल में 10 से थोड़ा सा कम होता है, 10 से थोड़ा कम होगा तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 10 से थोड़ा सा कम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व कर लो। सोल्व तरीके से होता है, कैलकुलेशन को सोल्व करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है यदि आप आराम से ध्यान से चीजों को देखें तो। ओके, अगला सवाल है, एक 100 लपेटों वाली कुंडली का परिरक्त्व 6 मिली हेनरी है। यदि लपेटों की संख्या बढ़ाकर 400 कर दी जाए,
बाकी मात्रा वही रहे, तो बताइए परिरक्तत्व क्या होगा। 100 लपेटों वाली कुंडली का परिरक्तत्व कितना है, तो आप कहेंगे 100 लपेटों वाली कुंडली का परिरक्तत्व है जो 6 मिली हेनरी है। लपेटों की संख्या कितनी कर दी है, 400, यानी 4 गुना कर दी, तो परिरक्तत्व क्या होगा, एल समानुपाती क्या हो जाता है भाई, एन स्क्वायर। यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न को इन्होंने क्या कर दिया, 4 गुना, कितना गुना कर दिया, 4 गुना, 4 गुना कर दिया, तो एल क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना। 4 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो परिरक्तत्व कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। अब देखो नया परिरक्तत्व क्या होगा, पहले कितना था, 6 मिली हेनरी, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 16 से, 16 सके 96 मिली हेनरी, 96 मिली हेनरी। कौन सा आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट। यानी कि यदि नंबर ऑफ टर्न को वर्ग करोगे तो एल के समानुपाती है। अभी तक जितने भी सवाल के एक ही लॉजिक है, लॉजिक एक क्या है, एल समानुपाती एन स्क्वायर। लॉजिक एक क्या है, एल समानुपाती एन स्क्वायर। एन यदि 4 गुना है तो एल क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 गुना। 4 का स्क्वायर कितना गुना होता है, 16 गुना। ठीक है, ओके। 96 मिली हेनरी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 275 नंबर चैप्टर, 275 नंबर क्वेश्चन। एक 3 मीटर लंबे वायु कोर सोलेनोइड के एवं प्रेरण का निर्धारण मिली हेनरी में करो। जब कुंडली में कितने मोड़ है भाई, 200 मोड़ है, और कुंडली का व्यास कितना है, तो आपके कुंडली का व्यास हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। मोड़ भी बता दिया, 12 सेंटीमीटर भी बता दिया। 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार का सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए बटा एल। ओके, अब देखो एन कितना है, 200 मोड़ है, 200 गुणा 200, म्यू का मान कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7। ये हेनरी प्रति मीटर है, तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूं या उसी मीटर को सेंटीमीटर बदल देता हूं। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, तो मैं इसको सेंटीमीटर बदल देता हूं। तो 10 की घात क्या लिखूंगा, माइनस का 2। अब मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने आपको एक काम बता दूं कि हेनरी प्रति मीटर था, उसको हेनरी प्रति सेंटीमीटर बदल दिया। अब लंबा एरिया कितना है, तो पाई आर स्क्वायर, व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, 6 गुणा 6 बटा क्या आएगा, तो बटा आएगा हमारे पास एल 3 मीटर है, 3 मीटर कह दो या 300 सेंटीमीटर कह दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 10 की घात माइनस 2 कैंसिल, 3 से काटा तो ये कितना आ गया, 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इसको गया 16, 16 पाई गुणा पाई क्या हो गया भाई, पाई स्क्वायर इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 गुणा 10 की घात माइनस का 7। वाह, अब देखो सोल्व करते हैं। 12 छक्का 72, हासिल कितना लगा, 7, 12 और 7 कितना हो गए, तो 12 7 हो गए 19, पाई स्क्वायर तो लगभग 10 हो गया, इंटू 10 की घात माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 संख्या छोड़कर 10 में लगाए, 1 2 3 4, 4 संख्या छोड़ के लगाओगे तो क्या आएगा, 0.192 मिली हेनरी, 0.192 मिली हेनरी। तो 0.192 है, तो उसे जस्ट पहले वाला कम वाला कौन सा, ये रहा उत्तर लगभग में, क्योंकि मैं पाई स्क्वायर का मान क्या लेता हूं, 10। पाई स्क्वायर का लगभग मान है जो 10 है, वैसे पाई स्क्वायर का मान कितना आता है, 9.8 आता है। मैं कैलकुलेशन मेरी इजी पड़ती है, इसलिए मैं 10 ले लेता हूं सामान्यतः, हमेशा ही ध्यान रखना आप भी। क्लियर, सामान्यतः कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ओके, अगला है, एक हेनरी इंडक्टेंस का कोई कोइल 50 हर्ट्ज पर 220 वोल्ट के एसी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो
कोइल का करंट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कोइल में करंट ज्ञात करो। ठीक है, करंट ज्ञात करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो कि हमारे पास यदि 50 हर्ट्ज का मान दिया हुआ ना, आवर्त दी हुई एल का मान दिया है, तो आई एल बराबर क्या आएगा? तो V बटा एक्सएल। आई एल बराबर क्या आएगा? V बटा एक्सएल। तो V एक्सएल का मान क्या होता है? एक्सएल का मान होता है 2πfl। ठीक है, बताइए V का मान कितना है? तो आप कहेंगे 220 वोल्ट बटा 2। पाई का मान मैं क्या लिख दूं भाई? 22 बटा 7, क्योंकि 22 से 22 कट जाएगा ना, इनटू आवर्ती एफ कितना है? 50 हर्ट्ज, और एल का मान कितना है? 1। 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल। 22 से 22 क्या हुआ? कैंसिल। ऊपर क्या गया? 7, नीचे क्या आया? 10। तो 0.7 क्या एम्पियर हो गया? 0.7 एम्पियर कह दो या 700 मिली एम्पियर कह दो, एक ही बात है। 7 एम्पियर कह दो या 700 मिली एम्पियर कह दो, एक ही बात है। क्लियर है भाई? सभी का चल रहा ना भाई वीडियो बराबर? वीडियो तो बराबर ही चल रहा है, उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो डिपेंड करते हैं। वीडियो दिक्कत थोड़ी, इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो वीडियो में दिक्कत कहां चल रही है? हाँ भाई, हो गया। तो सवाल को इस प्रकार हल किया जाता है। सवाल को आराम से समझ के सवाल हल करो। जल्दबाजी में सवाल हल नहीं होते हैं। सवाल आराम से कॉन्सेप्ट हल होंगे, ये ध्यान रखना। ओके भाई, चलो। वीडियो सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत थोड़ी तो आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? राहुल कुमार भारती की दिक्कत आ रही है। बाकी ये वीडियो तो मेरे पास भी चल ही जाएगा। एकदम करेक्ट चल रहा है भाई, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है किसी के भी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, यदि कुंडल परिरक्त यानी कोयल इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी और प्रचालन आवर्ती 1000 किलो हर्ट्ज है, तो कुंडल का प्रेरण प्रतिघात क्या है? कुंडल का प्रेरण प्रतिघात का मान पूछा है भाई। कुंडल के प्रेरण प्रतिघात का मान पूछने बोले एक्सएल पूछा। एक्सएल का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे एक्सएल का मान होता है 2πfl। एक्सएल का मान क्या होता है? 2πfl। तो दो रहा, पाई का मान कितना रहा? तो आप कहेंगे 22 बटा 7। ठीक है, एफ आवर्ती कितना रहा? 1000 किलो हर्ट्ज है। 1000 किलो हर्ट्ज है, तो फिर 10 की घात 3 और 10 की घात 3 प्लस का है, इंटू एल क्या? 20 मिली हेनरी। मिली मतलब 10 की घात माइनस का 3। -3 प्लस का 3 से क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करना फिर मैं 3.14 लूंगा तो ठीक रहेगा ना 22 बटा 7 की तुलना में। तो आप कहेंगे 2 गुणा, देखो 1 मिनट, ये 2 और ये 2 20 गुणा कर दिया 40 हो गए। 40 गुणा 3.14 गुणा 1000। ठीक है, पॉइंट हटाया तो कितने जीरो आए? 2। 1 2 1 और 2 जीरो कैंसिल। 4 3 12 14 56, पीछे है 2 जीरो। ये 12 56 2 जीरो, 12 56 2 जीरो, 12 56 2 जीरो, ये आंसर है भाई। क्योंकि ये देखो किलो में बदल दिया। 12.560 इंटू क्या कर दोगे? 1000।
ये भी नहीं है ना, मेरा सही है, इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। 1256 दो जीरो आएगा भाई, तीन संख्या छोड़ के 125.6 किलो में आएगा। हजार है, बिल्कुल सही बात है, किलो हर्ज है, किलो हर्ज 20 है तो 20 लिखे, 20 इंटू 2 40 है, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। 3.14 100 है, जीरो से जीरो कैंसिल, 400 बना 2 जीरो आया, 4 थी 1456, 4 थी 12, सही है। अपने गुणा में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आंसर आना तो यही चाहिए। 125.6 कर दें, अजी ये रहा ना अपने पास, 125.6 किलो, ये रहा डी ऑप्शन, लगभग यही आएगा। ए और बी के ऊपर अटका रहा, क्योंकि गुण अपने पास वो आ रहा ना, ये लगभग में आएगा, 12 पॉइंट नहीं आएगा भाई, यही तो गड़बड़ा कर रहे हैं। 12 पॉइंट नहीं आएगा, 125.6 किलो में आएगा, एग्जैक्ट उत्तर यही आएगा, 125.6 किलो, यही आपके पास एग्जैक्ट उत्तर आएगा। क्लियर। अगला सवाल कह रहा है, नगण्य प्रतिरोध नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस और 0.4 हेनरी प्रेरकत्व के साथ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की विद्युत शक्ति एक कुंडली पर जुड़ी हुई है, तो परिपथ में धारा की गणना करो। किसकी गणना करो? धारा की। धारा की गणना यह है भाई, आई बराबर हमारे पास क्या होता है, V बटा एक्सएल। V का मान देखो कि V बटा एक्सएल, एक्सएल का मान क्या होता है 2 पाई FL। यदि V का मान कितना दिया है 220, तो मैं पाई का मान क्या लिख दूंगा 22 बटा 7। एफ क्या है, आवृत्ति कितनी है 50, और L का मान कितना है 0.4। अब देखो ये पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो, 50 इंटू 2 100 कैंसल, 22 से 22 कैंसल, 7 ऊपर चला गया, बट्टा क्या है 4, 7 बटा 4 क्या हो जाएगा 1.75 एम्पियर। 1.75 एम्पियर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देख लेना, अब वीडियो डाल दिए हैं तो वीडियो तो देख लेना ना भाई, वीडियो जो डाल दिए गए हैं वो तो देख लेना। क्लियर। अगला सवाल, वीटी बराबर हमारे पास है एल इंटू डी आई बाई डी टी है, रैखिक फेजर निरूपण करता है, तो बताइए क्या होगा। तो देखो कि वीटी बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे एल गुणा डी आई बाई डी टी, वी ऑफ टी, तो एल है, डी बाई डी टी हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे डी बाई डी टी हमारे पास जे ओमेगा होता है, गुणा क्या होता है आई, एल डी आई बाई डी टी होता है। अब देखो कि जे ओमेगा को आगे ले लेता हूं, जे ओमेगा एल आई, तो जे ओमेगा एल आई हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जे ओमेगा एल आई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, हाँ पुराना वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल पड़ा है, क्यों नहीं देख सकते हैं। अगला सवाल, दो कुंडलियों के बीच परस्पर 5 हेनरी प्रेरकत्व है, यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बदलती है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। सवाल यही है, क्या कह रहा है, दो कुंडलियों के बीच परस्पर 5 हेनरी का प्रेरकत्व है, परस्पर कितना हेनरी का है 5 हेनरी का। यदि एक कुंडली में धारा का यह है, तो दूसरी कुंडली विद्युत वाहक बल क्या है, V बराबर हमारे पास क्या होता है L गुणा डी आई बाई डी टी होता है। L का मान कितना है 5 हेनरी इंटू 2 एम्पियर प्रति सेकंड है, यानी कि परिवर्तन की दर है, ये डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी कितना 2, 5 गुणा 2 कितना हो गया 10 वोल्ट उत्तर है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बी ऑप्शन।
10 ऑप्शन है, 10 वोल्ट आए तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? बी ऑप्शन। क्लियर? नहीं अपलोड वीडियो है, वीडियो अपलोड होना चाहिए, नहीं है ऐसा तो केस होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं 1 मिनट भी देख भी लेता हूं। अब मुझे तो क्या, बार बार आप ऐप ओपन करवा देते हैं, ये तो चल ही रहा है। कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाओगे तो न्यूमेरिकल बुक सॉल्यूशन नाम से खंड है इधर, इसमें है वीडियो भाई। 13 वीडियो पड़े हैं, आज 14वां वीडियो चल रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास V बराबर कितना वोल्ट आ गया भाई? तो आप कहेंगे V का मान कितना वोल्ट आ जाएगा? 10 वोल्ट। अगला सवाल, अगला सवाल है 281 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है? 281 नंबर सवाल। किसी आयरन कोर पर 60 फेरे लपेटे हुए हैं। किसी आयरन कोर पर कितने फेरे लपेटे हैं? 60 फेरे। कोयल का इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी है। कोयल का इंडक्टेंस कितना है? 4 मिली हेनरी। यदि फेरों की संख्या दुगुनी हो जाए तो इंडक्टेंस का नया मान क्या होगा? फेरों की संख्या यानी चक्रों की संख्या क्या हो जाए? दुगुनी। इंडक्टेंस का मान क्या होगा? देखो कि L समानुपाती N स्क्वायर होता है। यदि हमारे पास ये 2 गुणा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा, हमारे पास प्रेरकत्व है। 2 का स्क्वायर कितना गुणा हो जाता है भाई? 4 गुणा। तो ये हमारे पास कितना गुणा हो जाएगा? प्रेरकत्व है। यदि नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या दुगुनी होती है तो इंडक्टेंस का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा। ठीक है, तो 4 गुणा होगा तो पहले मान था कितना? पहला तो मान 4 ही मिली हेनरी था, 4 मिली हेनरी। और ये कितना गुणा होगा? तो आप कहेंगे 4 गुणा बराबर कितना आएगा? तो 16 मिली हेनरी। 16 मिली हेनरी कौन सा ऑप्शन है भाई? तो आपके डी ऑप्शन है। 16 मिली हेनरी कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो इंडक्टेंस का मान हमारे पास आ गया 16 मिली हेनरी। सबके यार बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप ये चाहते हैं आसान सवाल आएगा ना, उसको तो मरोड़ के कर लेंगे। सवाल में ताम जाम ज्यादा हो गए। एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नोट म्यू आर ए बटा एल आ गया तो गया मामला, इतना गुणा नहीं होगा। आपके न्यूमेरिकल की वो स्थिति, वो पोजीशन चल रही है कि नहीं भाई? चलो और करते हैं बढ़िया। एक प्रेरक में धारा 20 सेकेंड समय में एक समान रूप से 0 एम्पियर से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो बताइए प्रेरित वोल्ट तक कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट। तो प्रेरकत्व का मान कितना है? V बराबर L गुणा DI बाई dt। बताइए V का मान कितना है? 2 वोल्ट। L का मान क्या है? ज्ञात करना। DI बाई dt, तो DI क्या है? 0 से 10 एम्पियर में तो परिवर्तन कितना है? 10 एम्पियर बटा dt कितना? 20 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल। L बराबर 2 गुणा 2 कितना आएगा? तो आप कहेंगे L बराबर 2 गुणा 2 4 हेनरी हो जाएगा। L बराबर क्या जाएगा? 2 गुणा 2 कितना हेनरी आ जाएगा? तो 2 गुणा 2 4 हेनरी आ जाएगा। कितना हेनरी आ जाएगा भाई? तो आप कहेंगे 4 हेनरी आ जाएगा। ओके, चल अगला सवाल है, 2 कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व 4 हेनरी है। 2 कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व कितना हेनरी है? 4 हेनरी। यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड से गति से परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? 2 कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व कितना हेनरी है भाई? 4 हेनरी है। ठीक है, यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की गति से परिवर्तित होती है, ठीक है,
तो विद्युत वाहक बल का मान क्या है? तो V बराबर L गुणा di/dt। L का मान कितना है? तो आप कहेंगे 4। di/dt यानी ये हमारे पास कितना परिवर्तन दर है? 2 एम्पियर। तो हमारे पास आएगा 2। 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8 वोल्ट। 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8 वोल्ट। चार इंटू 2 कितना वोल्ट आ जाएगा? 8 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है, सबका आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। एक सवाल और करते हैं आगे। प्रेरक में विद्युत धारा 2 मिली सेकेंड में 0 से 200 मिली एम्पियर हो जाती है। तो 100 मिली वोल्टेज प्रेरित करते हैं तो प्रेरक का मान क्या है? 2 मिली सेकेंड में 0 से इतनी हो जाती है, 100 मिली वोल्ट है। तो प्रेरक का मान क्या है? V बराबर क्या हो गया? L गुणा di/dt। V का मान कितना है? 100 क्या? मिली वोल्ट। 100 गुणा 10 की घात -3 कर दूं। L ज्ञात करना। di कितना है भाई? 200 मिली एम्पियर। मिली अपन समय 2 मिली सेकेंड, सब जगह मिली। ये तो कैंसिल हो गया, इसे काटा तो क्या हो गया? 100 से 100 ये क्या हो गया? कैंसिल। L बराबर 10 की घात -3 हेनरी, यानी कि 1 मिली हेनरी आया। कितना आया? 1 मिली हेनरी। बाकी तो सब कट गया। आंसर कितना आया? तो आपके आंसर आया 1 मिली हेनरी। अब इसमें इस लॉजिक तक कितने सवाल और हैं भाई? इस लॉजिक तक 285 तक इस लॉजिक में सवाल है, एक और है। उसके बाद जो अगले सवाल आएंगे 286 से, वो प्रेरक संयोजन के आधार पर आएंगे, जिसको हम कल देखेंगे और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि संयोजन पढ़ के आना है। एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण वोल्ट में निर्धारित करें। यदि धारा +2 एम्पियर से -2 एम्पियर में 0.5 सेकेंड में प्रवृत्त होती है तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक 0.5 है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना विद्युत वाहक बल। V बराबर क्या आएगा? L गुणा di/dt। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक दे दिया, तो वो काम ले लो। अन्योन्य प्रेरण का मान कितना दे दिया? 0.5। ठीक है, तो मान कितना दे दिया भाई? 0.5 इंटू I प्लस का 2 एम्पियर से -2 एम्पियर आया। +2 एम्पियर से -2 एम्पियर आया तो क्या हुआ भाई? 2 -2 बटा समय कितना लगा? 0.5। 0.5 से 0.5 हो गए कैंसिल। 2 माइनस क्या? माइनस +2, 2 + 2 कितना वोल्ट हो गए? तो आप कहेंगे 4 वोल्ट हो गए। 4 वोल्ट हो गए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? बी ऑप्शन। कितना ऑप्शन करेक्ट था? बी ऑप्शन। कौन सा? 4। क्लियर? इस प्रकार ये सवाल थे जो बेसिक नेचर के सवाल थे। कल मैं आपको बताऊं 286 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा, प्रेरक संयोजन आधारित प्रश्न होंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा? दिख रहा तो नहीं दिख रहा तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? प्रेरक संयोजन आधारित प्रश्न होंगे, ये करेंगे। फिर हम करेंगे प्रेरक समय स्थिरांक आधारित प्रश्न, टाइम कांस्टेंट का। फिर होगा प्रेरक में ऊर्जा संग्रहण आधारित प्रश्न, 304 नंबर सवाल तक है, जो कल समाप्त हो जाएगा। तो इंडक्टर के बारे में पढ़ के आना, और जो बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे न्यूमेरिकल के, वो जरूर देखना, ताकि हम और आगे सवालों को और बेहतरीन और शानदार तरीके से और बढ़िया तरीके से कर सके। क्लियर? तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।